नमस्कार और स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। शुरुआत उदयपुर से, जहां के हिरणमगरी इलाके में 4 दिन पहले मारपीट में घायल युवक जितेंद्र की आज मौत हो गई। जितेंद्र की मौत के बाद में परिजनों में आक्रोश है और अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में परिजनों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने मोर्चरी के बाहर धरना दिया। पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर प्रशासन के आला अफसर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया। पुलिस ने मामले में 6 से ज्यादा हमलावरों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के चमनपुरा स्थित राजकीय मॉडल स्कूल में प्रधानाध्यापक पर तलवार से हमला करने वाले छात्र को हाथीपोल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में लिया है। दरअसल स्कूल के प्रधानाध्यापक विनोद माथुर ने कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र नुमान को अन्य क्लास की लड़कियों से गलत हरकतें करता देख लिया था और इस बात पर प्रधानाध्यापक ने छात्र नुमान को टोका तो उसने उत्तेजित होकर प्रधानाध्यापक पर लकड़ी और तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में प्रधानाध्यापक विनोद माथुर के सिर पर गंभीर चोटें आई थी। स्कूल में इस छात्र का इतना खौफ है कि छात्राएं भी उसकी शिकायत करने से डरती हैं। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बीकानेर में आज हुए 2 सड़क हादसों के बाद में लोगों का गुस्सा फूट गया। इसके बाद में गुस्साए लोगों ने तीर्थ स्तंभ पर हंगामा खड़ा कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। कोटा में फॉल्ट ठीक करने में हुई थोड़ी सी देरी बिजली विभाग के जेईएन पर भारी पड़ गई। 5 मिनट की देरी से नाराज पार्षद ने जेईएन के हाथ के साथ ऐसी मारपीट की कि उसका हाथ तोड़ दिया। जेईएन की शिकायत पर पार्षद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बिजली विभाग के जेईएन के पद पर तैनात मोहम्मद अकरम के साथ मारपीट का आरोप शहर के रसूखदार पार्षद ओम गुंजल पर लगा है। ओम गुंजल विधायक प्रहलाद गुंजल के भतीजे हैं। फॉल्ट ठीक कराने के लिए जेईएन के साथ मारपीट उसने की, हाथ तोड़ दिए। मोहम्मद अकरम की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और हिमांशु मित्तल जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। हिमांशु, ये हो क्या रहा है कोटा में? हाड़ौती में जनप्रतिनिधि इतने बेलगाम हो गए, हाथ पांव से ही बात करते हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए घटना एक नहीं है। अगर पीछे जाएं तो बीते 1 महीने में ये तीसरी घटना है। अब से पहले भी 2 विधायक इस तरह से, एक विधायक के भतीजे और एक विधायक खुद इस तरह से धमका चुके हैं और सोशल साइट्स पर उनके ऑडियो वीडियो भी पूरी तरह से वायरल हुए थे। फिर ये एक घटना सामने आई है जिसमें जो पार्षद है वो भाजपा का पार्षद है नगर निगम का, जो कि सीधे तौर पर जो विद्युत विभाग का जेईएन है उसके साथ में कहासुनी करता है, गाली गलौज करता है, जिसके बाद में हाथापाई करने लग जाता है और इतने पर ही ना रुक करके हाथ तोड़ देता है। ऐसे निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर इसे गुंडागर्दी की हद ही कहेंगे। आपको बताएं कि ये जो पार्षद महोदय हैं ये विधायक प्रहलाद गुंजल के भतीजे भी हैं, जिनके चाचा के कारनामे भी हम अब से पहले देख चुके हैं कि सीएमएचओ को किस तरह से धमकाया था और उनकी गतिविधियों जिसके बाद में अब ये प्रहलाद गुंजल से भी सवाल होगा कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं और जब उनकी रिश्तेदारी का कोई मामला सामने आता है तो फिर उनको किस तरह से संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई किस तरह से करनी चाहिए, तमाम चीजें हैं जिस पर के सवाल उठेंगे और सवाल पूछे जाएंगे। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, कोटा से खबर है जहां के अयाना थाना इलाके के कजलिया गांव में सगे देवर ने अपनी भाभी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। डीएसपी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि कमलेश नाम की महिला घर की दहलीज पर खड़ी थी, तभी उसके देवर छोटू लाल ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अयाना पुलिस ने आरोपी देवर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर के बावनबास ब्लॉक में मिड डे मील में घोटाले का मामला सामने आया। आरोप है कि शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में बांटे जाने वाले पोषाहार में सेंधमारी कर 85 लाख रुपए का गबन कर लिया। मामले का खुलासा होने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 8 कर्मियों के खिलाफ बावनबास थाने में गबन का मामला दर्ज करवाया है। घोटाले में तत्कालीन बीईओ हरिप्रसाद मीणा
ABEEO बाबूलाल मीणा, BEEO कार्यालय के ही संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर शिवशंकर शर्मा, अन्य ऑपरेटर पवन शर्मा के नाम आ रहे हैं। घोटाले में BEEO कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक ओम प्रकाश भारद्वाज, कनिष्ठ लिपिक अजीत सिंह मीणा की भूमिका भी संदेह के घेरे में। आरोपी के लोगों ने बावनबास ब्लॉक के सभी स्कूलों के खातों में भेजी जाने वाली राशि को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया। अभी जांच की रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है। हमारे ऑफिस से जो भी उन्होंने दस्तावेज मांगे, जो भी हमसे उनकी सहायता हुई, वो हमने पूर्ण रूपेण से 84,92,200 रुपये बता रहे हैं। जांच रिपोर्ट सीओ साहब को सौंप दी है और वहाँ से जैसे भी जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई जिसका जिस तरह का दोष है उसके अनुपात में कार्रवाई की जाएगी और सक्षम अधिकारी से कार्रवाई करवाई जाएगी। जो हमारे लेवल से ऊंचे अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी, हम उनको प्रपोजल बना के भेजेंगे। सारा जब प्रकरण हमारे ध्यान में आया, पूरी जांच करने के बाद कलेक्टर साहब के ध्यान में लाया और कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार ही फिर FIR दर्ज कराने के आदेश हमने BO बावनवास को दिए हैं कि ये उस समय के BO, ABO, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक जो भी इसमें गवर्नर दोषी हैं, इन सबके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। जालौर में एक माँ बाप को अपने ही बेटे को वीडियो में रखना पड़ रहा है क्योंकि मानसिक रोगी होने की वजह से वो बेकाबू हो जाता है। शेरू खान नाम के शख्स के इलाज की मुमकिन कोशिशों के बीच पेंशन ने कुछ दर्द परिवार का कम कर दिया था, मगर वो भी वेरिफिकेशन न होने की वजह से बंद हो गई। अलवर में सरकार की ओर से पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा के लिए दिए जाने वाले धन का दुरुपयोग हो रहा है। फर्जी मेडिकल डायरियां बनाकर यह पैसा उठाया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े में बाकायदा डॉक्टर्स मदद कर रहे हैं। ऐसे में एक मामले में सिटी डिस्पेंसरी नंबर 1 के प्रभारी चिकित्सक भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। इस संबंध में जब जिला कोषाधिकारी रोहिताश यादव से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि मृतक कर्मचारी की मेडिकल डायरी पर उसके आश्रित ही उपचार की राशि उठा सकते हैं। इसके बावजूद कई मामले सामने आए हैं जिनमें परिजनों ने डॉक्टर्स से सांठगांठ कर नियम विरुद्ध राशि का भुगतान उठाया है। कोषाधिकारी ने जिला कलेक्टर को ऐसे प्रकरण सौंप दिए हैं और इनमें संबंधित चिकित्सक भी जांच के दायरे में हैं। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद में संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अजमेर शहर को स्मार्ट बनाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार करने के मद्देनजर अमेरिकी विशेषज्ञों का दल इन दिनों अजमेर में है। मेरवाड़ा स्टेट होटल में आयोजित 3 दिन की कार्यशाला में ये दल एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी को लेकर अपने अनुभव साझा कर रहा है, वहीं जनता और अधिकारियों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। कार्यशाला के आधार पर जो प्रस्ताव तैयार होगा उसे स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में भेजा जाएगा और फिर वहां से बात आगे बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा के पहले दिन आज अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ। परीक्षा देकर आए छात्रों का कहना था कि पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था। 10वीं की परीक्षाएं आगामी 10 मार्च से शुरू होंगी। और आइए अब आपको प्रदेश में शुरू हुई सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। आज प्रदेश भर में सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा शुरू होने के बाद में माहौल कैसा दिखाई दिया, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जयपुर, अजमेर और कोटा की ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देने के लिए छात्र पहुंचे और बाहर परिजन भी इंतजार करते नजर आए। एक तरफ स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे, दूसरी तरफ उनके परिजन बाहर अपना एग्जाम, उनका भी एक तरह से इम्तिहान था बच्चों का इंतजार करने का। और पूरे प्रदेश में कुछ ऐसी तस्वीरें हर सेंटर के बाहर दिखाई दी। अलवर के बहरोड के खोरी गांव में रहने वाले शिवचरण उर्फ शोराम का अपने एक रिश्तेदार को दिया हुआ वायदा उसके गले की फांस बन गया है और यही वजह है कि वो पिछले 47 साल से
10वीं बोर्ड की लगातार परीक्षा दे रहा है और उन्हें अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई। इस बार भी वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिवराम ने बिना हाई स्कूल पास हुए शादी न करने का वायदा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अभी हम जमीन पूरा करें। और ये हमारे बाबा शिवचरण जी हैं, ये 47वीं बार परीक्षा दे रहे हैं अब की बार। और इनकी जिद थी, इनके हमारे बुजुर्ग बताते हैं पहले से जब इनके रिश्ते के लिए आए थे तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं 10वीं क्लास पास नहीं कर लेता उससे पहले मैं शादी नहीं करूंगा। I like reads. I like some good books. I like reads. I am not weak. I am not weak. I am not weak. I trying to pass 10th class. आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार सूबे में भले ही उच्च शिक्षा देने के दावे करती हो, लेकिन सीमावर्ती जिला जैसलमेर सरकार के इन दावों की पोल खोल रहा है। जहां जिले भर के सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। जिले के कई सरकारी स्कूलों को आज भी अपने भवनों का इंतजार है, जिसके चलते छात्र खुले आसमान और पेड़ों के नीचे शिक्षा की तालीम लेने को मजबूर हैं। वहीं कई स्कूल ऐसे हैं जहां ना तो बिजली की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की सुविधा। आलम यह है कि असुविधाओं के बीच ही छात्र पढ़ाई करने को मजबूर। तुम बोलो, चलो खड़े बोलो। चलो तुम बोलो। उधर जैसलमेर में इन दिनों जिले में शराब की दुकानों के लाइसेंस लेने के लिए होड़ मची हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो शराब की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक शराब नहीं पी। इतना ही नहीं, जिन समाजों में शराब का सेवन प्रतिबंधित है, उन समाजों के युवा भी इन दिनों शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने के पीछे भाग रहे हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र की 93 दुकानों के लिए अब तक ऑनलाइन 2000 आवेदन आ चुके हैं। वहीं शहर की अंग्रेजी शराब की 12 दुकानों के लिए ऑनलाइन 500 आवेदन हुए हैं और उसमें से 250 आवेदन आबकारी विभाग में जमा हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद चालान और डिमांड ड्राफ्ट के साथ आबकारी विभाग में आवेदन जमा कराना होता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 मार्च है और हार्ड कॉपी जमा करवाने की 5 मार्च। दुकानों की लॉटरी 9 मार्च को खुलेगी। जैसलमेर जिले में 79 ग्रुप है देसी के, उसमें अब तक करीबन 2000 एप्लीकेशंस आई है ऑनलाइन और उसमें से करीबन 1000 एप्लीकेशंस हमारे ऑफिस में जमा हो चुकी है, बाकी अभी और जमा होनी है। अंग्रेजी में नगर परिषद क्षेत्र जैसलमेर में 12 दुकानें हैं, उसके करीबन 500 एप्लीकेशंस ऑनलाइन हुए हैं और 250 करीबन हमारे पास जमा हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में वन रक्षक भर्ती परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है, जिसमें जनजातीय क्षेत्र के लिए 92 और अन्य क्षेत्रों के लिए 100 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच के बाद आज पैदल चाल परीक्षा हुई। पैदल परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में तय करना था। सेमलपुरा से बस्सी तक आयोजित इस परीक्षा में 108 पुरुषों और 36 महिलाओं ने परीक्षा दी। 5 मार्च तक आयोजित इस परीक्षा में 502 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और फिर परिणाम आएंगे। जो कैंडिडेट सफल हुए थे टीएसपी क्षेत्र और नॉन टीएसपी क्षेत्र, उनका पैदल चाल सेमलपुरा चौराहे पर रखा गया है। इसमें आज मनपाल में 28 लड़के और 1 लड़की, ये लोग पैदल चाल में भाग ले रहे हैं। 110 लड़के और लड़कियां टीएसपी और नॉन टीएसपी में फॉरेस्ट गार्ड के लिए भाग रहे हैं।